देखो फिर ध्यान से, मैं आपको हिंट दे देता हूं, फिर आपने कोशिश करनी है। ओके, सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 आइडेंटिकल होलो सिलेंड्रिकल कूलम्स, सिलेंडर शेप के 4 कूलम यानी पिलर उस ऑफ माइल्ड स्टील, किस मटेरियल से बने हुए? स्टील से, सपोर्ट ए बिग स्ट्रक्चर ऑफ मास 50,000 किलोग्राम, उसके ऊपर लोड कितना है? 50,000 किलोग्राम का। जैसे मान लो ये पूरी छत है, 4 पिलर के ऊपर रखी हुई है ऐसा मान लो, और छत का मास मान लिया 50,000 किलोग्राम, तो फोर्स कितना लगेगा बेटे? 50,000 गुणा में 10 न्यूटन नीचे की तरफ, यानी 5 लाख न्यूटन का। कितने पिलर पे? 4 पिलर पे। तो एक पर कितना लगेगा बेटे? 5 लाख भाग में 4 न्यूटन, आया ना? चारों पिलर पे 5 लाख न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो एक पिलर पे कितना लगेगा? डिवाइडेड बाय 4 ना। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं ये? इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ ईच कूलम आर 30 एंड 60 सेंटीमीटर। जो सिलेंड्रिकल कूलम है उसका बाहर का रेडियस 60 सेंटीमीटर है, अंदर का 30 है, यानी अंदर से खाली है वो। आई बात समझ में? तो इसका एरिया कितना होगा बेटे? आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। टोटल सर्कुलर एरिया कितना होगा बेटे? बाहर का टोटल एरिया माइनस अंदर का एरिया। तो क्या फार्मूला बन जाएगा ये बन जाएगा बेटे पाई आर स्क्वायर माइनस देखो बेटे, ये मान लो मैं आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखा रहा हूं। सिलेंडर है ऐसे लाइक दिस अपनी तरफ, ठीक। ये आउटर क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इसका ये लेंथ दे रखा है इन्होंने, रेडियस दे रखा है 60 सेंटीमीटर, और ये अंदर का रेडियस दे रखा है आपको कितना? 30 सेंटीमीटर। बोलो हाँ या ना? तो अगर ये पूरा भरा होता तो इसका कितना होता बेटे? पाई गुणा में 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इतना एरिया होता ना। लेकिन क्योंकि ये वाला एरिया तो है ही नहीं, इसमें अंदर खाली है तो ये माइनस करना पड़ेगा ना। तो माइनस पाई गुणा में 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? ये आपके पास एरिया आ गया बेटे एक पिलर का। क्या आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लोगे? हाँ या ना? वेरी गुड। दुखी क्यों हो रहे हो? फिजिक्स तुम पढ़ रहे हो, दुखी मेरे को कर रहे हो? लो भाई, कहा गया अपना क्वेश्चन नंबर क्या था? 7वां। अब ये क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेट द कंप्रेशनल स्ट्रेन ऑफ ईच कूलम। हर एक पिलर में कितना कंप्रेशनल स्ट्रेन आएगा? कितना? तो सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, इससे सिंपल और क्या देंगे बताओ मुझे? यंग्स मॉडुलस बराबर क्या होता है बेटे? Fl डिवाइडेड बाय A डेल्टा L। डेल्टा L पूछ रखा है बच्चों, ये आ जाएगा Fl डिवाइडेड बाय AY। हाँ या ना? F कितना? 5 लाख भाग में 4। लेंथ दे रखी है पिलर की, एरिया अभी बताया आपको, यंग्स मॉडुलस स्टील का पता है, गुणा भाग तुम्हें आता ही है, हो जाएगा फिर। ठीक है, आगे क्या हुआ? लेंथ नहीं है तो स्ट्रेन पूछा होगा इन्होंने, डेल्टा एल नहीं पूछा होगा। वहां गया क्वेश्चन हमारा, ये रहा कंप्रेशनल स्ट्रेन पूछा है तो डेल्टा एल बाय एल कर दो बेटे। ये लो लेंथ हटा दो इधर से, ये आ गया स्ट्रेन पूछ रखा है, F बाई ए वाई निकालना है सिर्फ। कोई दिक्कत तो नहीं? स्ट्रेन पूछा है इसका मतलब डेल्टा एल बाई एल। एलोंगेशन पूछते हैं मतलब ओनली डेल्टा एल। क्लियर हुआ? एलोंगेशन नहीं, इस केस में कंप्रेशन है हमारे पास। इस केस में क्या है हमारे पास? कंप्रेशन और एलोंगेशन में फर्क तो पता है ना? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9। ए स्टील केबल विद ए रेडियस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। एक स्टील की केबल है बेटे, 1.5 सेंटीमीटर रेडियस है उसका। सपोर्ट्स ए चेयर लिफ्ट एट ए स्काई एरिया इफ द मैक्सिमम स्ट्रेस इज नॉट एक्सीड 10 टू पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक केबल बनी हुई है स्टील की, रेडियस दे दिया इसका 1.5 सेंटीमीटर, और ये ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस कितना सहन कर सकता है? 10 की पावर 8 पास्कल। व्हाट इज द मैक्सिमम लोड द केबल कैन सपोर्ट? ज्यादा से ज्यादा कितना लोड सपोर्ट कर सकती है केबल? इससे सिंपल क्वेश्चन और क्या देंगे बच्चों, मुझे जरा बताना एक बार। स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है भैया? रेडियस दे रखा है, क्या पाई आर स्क्वायर से एरिया निकाल लोगे? हाँ या ना? फोर्स पूछ रखा है, स्ट्रेस दे रखा है, एरिया को स्ट्रेस से गुणा कर दो। F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? स्ट्रेस गुणा एरिया। इतना लोड उठा सकता है ये, बस न्यूटन में आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ बेटे? और रह गया कोई? 8वां रह गया। A piece of copper having a rectangular cross section of 15.2 मिलीमीटर इंटू 19.1 मिलीमीटर। लंबाई चौड़ाई दे रखी है बेटे, कॉपर की बनी हुई कोई शीट है, ठीक बात। मिलीमीटर को 10 की पावर -3 से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? मीटर बन जाएगा। तो इसको भी मीटर बना लेंगे, इसको भी मीटर बना लेंगे। कोई प्रॉब्लम?
इज पुल्ड विद a टेंशन ऑफ 44500 न्यूटन, 44,500 न्यूटन का टेंशन लगा के उसे खींच रहे हैं हम, ठीक बात। प्रोड्यूसिंग ओनली इलास्टिक डिफॉर्मेशन, कैलकुलेट द रिजल्टिंग स्ट्रेन। हमने ये मान लिया कि ऐसा करने से सिर्फ इलास्टिक डिफॉर्मेशन आ रहा है, यानी शेप वैसी रहेगी, लंबाई चौड़ाई कम ज्यादा हो जाएगी। स्ट्रेन पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं बच्चों? कितना तो सिंपल क्वेश्चन दे दिया बेटे इन्होंने। स्ट्रेन बराबर क्या होता है? हाँ भाई, यंग्स मॉडुलस भाग में, अरे भाई क्या कर दिया मैंने, स्ट्रेस बराबर, यंग्स मॉडुलस बराबर क्या होता है? स्ट्रेस भाग में स्ट्रेन। क्या पूछ रहे हैं ये हमसे? स्ट्रेन पूछ रहे हैं, तो बस आ गया स्ट्रेन, ऊपर ले जाओ, स्ट्रेस भाग में क्या आ जाएगा बेटे? यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस क्या आ जाएगा बेटे? फोर्स अपॉन एरिया। हाँ जी, क्या आपको फोर्स दे रखा है? हाँ या ना, तो देखो बोलना पड़ेगा। और अगर आपको पता नहीं तो सामने किताब खोल लो, 44,500 न्यूटन दे रखा है ना? फोर्स दे रखा है। क्या एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई आ जाएगा? मिलीमीटर को मीटर में बदलना नहीं भूलना है। क्या स्टील का यंग्स मॉडुलस पता है? गुणा भाग तुम्हें आती है, ठीक बात होगी ना? ठीक है बच्चों, और बोलो, यहाँ पर कोई डाउट है क्या? आगे बढ़ते हैं। हमारा न्यूमेरिकल कहाँ तक पहुंच गया? 8.9 तक पहुंच गया क्या? 8.9 कर लिया ना? 8.10 देखो, ए रिजिड बार ऑफ मास 15 किलोग्राम इज सपोर्टेड सिमेट्रिकली बाय 3 वायर्स ईच 2 मीटर लॉन्ग। एक रिजिड बार है, बार मतलब छड़ है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीजें होती हैं, या कुछ और मान लो सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। 15 किलोग्राम मास है, तो कितना फोर्स लगेगा? 150 न्यूटन, 15 गुणा 10। 3 वायर से बांध रखा है हमने, तीनों वायर्स की लंबाई 2 मीटर है। दोनों किनारों पर जो तारें बंधी हुई है वो कॉपर की हैं। दोज एट द ईच एंड आर ऑफ कॉपर एट द मिडल वन इज ऑफ आयरन। दोनों किनारों पर जो बंधी है वो कॉपर की है और बीच में जो है वो आयरन की है। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर इफ ईच इज टू हैव द सेम टेंशन। अगर हर एक में क्या होना चाहिए? टेंशन सेम होना चाहिए। बड़ा ही सिंपल सा, आसान सा, बढ़िया सा क्वेश्चन दे रखा है। देखो बेटे, ये हमारे पास है छत मान लो अपने, और ये रोड मान लो। यहाँ पर स्टील, यहाँ पर नहीं, कॉपर था क्या? कॉपर और बीच में आयरन, 3 तारें हैं। ये आपके पास कॉपर की है, ये भी कॉपर की है और ये आयरन की है, और तीनों की लंबाई सेम है ना? तीनों की लंबाई जितनी भी दे रखी है, एल दे रखी है, बराबर है। तीनों के ऊपर मास कितना लग रहा है बेटे? नीचे की तरफ 15 किलोग्राम। 15 किलोग्राम है तो 150 न्यूटन का फोर्स लगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटे? ध्यान देना, इसमें टेंशन, इसमें टेंशन और इसमें टेंशन, तीनों वायर्स में जो टेंशन है 3T, वो मिलकर किसको बैलेंस कर रहा है? 150 न्यूटन को। तो एक अकेली वायर कितने फोर्स को बैलेंस कर रहा है? 50 न्यूटन को। हाँ या ना बोलो? तीनों की लंबाई सेम, तीनों का डायमीटर भी सेम, नहीं डायमीटर तो अलग अलग है, डायमीटर अलग अलग है, लंबाई सेम है, फोर्स सेम है, तो एक्सटेंशन भी सेम आएगा। तो क्या चीज सेम होगी तीनों में? डेल्टा एल। क्या चीज सेम होगा तीनों में बेटे? डेल्टा एल। बस फिर हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं। यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर बराबर FL डिवाइडेड बाय A डेल्टा एल। फोर्स किस पर? फोर्स तो तीनों पर बराबर ही है। कितना कितना बेटे? 50 न्यूटन ईच, 50 न्यूटन ईच। और लेंथ तीनों का बराबर है, एरिया अलग अलग है, तो मैं एरिया की जगह एरिया ऑफ कॉपर लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, और डेल्टा एल भी सेम है। वेरी गुड। अब हम यंग्स मॉडुलस ऑफ आयरन की बात कर लेते हैं। FL डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ आयरन गुणा में डेल्टा एल, क्योंकि FL और डेल्टा एल तो सेम है। फोर्स 50 न्यूटन, लेंथ बराबर है तीनों तारों का, एक्सटेंशन बराबर आने वाला है। सिर्फ क्या चीज अलग है? एरिया अलग है। क्या कर दो दोनों को? डायमीटर का रेशियो ही तो पूछा है। FL डेल्टा एल आपस में कैंसल, ये ऊपर चला जाएगा बेटे, ये आ जाएगा एरिया ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कॉपर बराबर यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर भाग में यंग्स मॉडुलस ऑफ आयरन। हाँ जी बच्चों, एरिया वायर सर्कुलर शेप की होती है, सॉरी सिलेंड्रिकल शेप की होती है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कल बनता है, इसलिए पाई आर स्क्वायर। पाई रेडियस ऑफ आयरन का स्क्वायर भाग में पाई रेडियस ऑफ कॉपर का स्क्वायर।
पाई से पाई कैंसल। क्लियर होगी बात क्या? इधर से अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, और इधर ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूं तो तुम्हें तो कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि 2 से गुणा करने पर ये डायमीटर बन गया बेटे। डायमीटर ऑफ आयरन भाग में डायमीटर ऑफ कॉपर, रेशो किसके बराबर आ गया? दोनों यंग्स मॉडुलस के रेशो के अंडर रूट के, दोनों यंग्स मॉडुलस के रेशो के क्या कॉपर का यंग्स मॉडुलस और आयरन का यंग्स मॉडुलस पता है? और अगर नहीं भी पता है तो आपको टेबल में दे रखा है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? क्या दोनों वैल्यूज पुट कर दोगे? गुणा और भाग तो आता ही है, अंडर रूट भी आता होगा, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्वाइट सिंपल इट इज। और बोलो, समझना है तो 1 मिनट में समझ लो। 8.11 ए 14.5 किलोग्राम मास, 14.5 किलोग्राम मास फास्टेन टू द एंड ऑफ ए स्टील वायर, एक तार से बंधा हुआ स्टील के, ऑफ अनस्ट्रेचेबल लेंथ 1 मीटर, जिसकी लंबाई बिना खींचे हुए 1 मीटर है, इज वर्ल्ड इन ए वर्टिकल सर्कल, उसे एक वर्टिकल सर्कल में घुमाया जाता है। मान लो आप जैसा कोई शरारती बच्चा है, उसने क्या करा, स्टील की एक तार ली, उसके साथ एक मास बांध दिया, मास थोड़ा सा ही है 14.5 किलोग्राम का, वैसे इतना दरासिंग तो तुम्हारे अंदर कोई है नहीं कि 14.5 किलोग्राम को स्टील से बांध के ऐसे घुमा दे, फिर भी मान लेते हैं अपन भी घुमा रहे हो आप, ठीक बात है जी। इस वायर का लेंथ कितना दे रखा है बेटे? 1 मीटर दे रखा है। इस वर्ल्ड इन ए वर्टिकल सर्कल विद एंगुलर वेलोसिटी, इसके घूमने की, ये इस प्रकार घूम रहा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर दे रखी है बेटे 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। 2 रिवॉल्यूशन 1 सेकंड में कितने चक्कर काट रहा है? 2 चक्कर काट रहा है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट बताओ जरा, शाबाश बोलो बेटे। रेडियन पर सेकंड। आपको क्या दे रखा है? रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो क्या इसे रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहिए? एक रिवॉल्यूशन में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 360 डिग्री। कितने रेडियन के बराबर होता है? 2 पाई। एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन, तो 2 रिवॉल्यूशन में 4 पाई रेडियन। तो ओमेगा की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटे? 4 पाई रेडियन पर सेकंड। अब हमारे पास ओमेगा ऐसे यूनिट में आ गया। क्या यहाँ तक बात समझ आई? Yes, कई बार इस प्रकार के न्यूमेरिकल में दे रखा होता है रिवॉल्यूशन पर सेकंड, जैसे कि यहाँ दे रखा है, तो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई होता है, तो जितने रिवॉल्यूशन 1 सेकंड में पूरे कर रहा है उतने से गुणा कर दो। मान लो ये 2 की बजाय 20 रिवॉल्यूशन कर रहा होता तो 20 गुणा 2 पाई, तो 40 पाई रेडियन पर सेकंड आ जाता। कई बार दे रखा होता है बेटे पर मिनट, के भाई 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो 1 मिनट में 60 रिवॉल्यूशन कर रहे हैं तो 1 सेकंड में कितना करेगा? 1 मिनट में 60 रिवॉल्यूशन पूरे कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितने करेगा? 1 करेगा ना, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 1 सेकंड में 1 रिवॉल्यूशन पूरा करा तो 2 पाई रेडियन आ गया कि नहीं आ गया? तो इस प्रकार से आपने एवरी टाइम क्या करना है? ओमेगा शुड बी कन्वर्टेड इनटू 2 पाई, सॉरी क्या 2 पाई रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन पर सेकंड। कर लोगे? ओके, ये हो गया। एट द बॉटम ऑफ द सर्कल द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, ये जो तार है ना बेटे, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है। मीटर स्क्वायर में बदल लोगे? 10 की पावर -4 से गुणा कर लेना। कैलकुलेट द एलोंगेशन ऑफ द वायर व्हेन द मास इज एट द लोवेस्ट पॉइंट, जब मास सबसे निचले पॉइंट पर है तो इसका mg नीचे की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा बेटे? 14.5 को अगर मैं लगभग 10 से गुणा कर दूं तो ये 145 न्यूटन हो गया कि नहीं हो गया? तो 145 न्यूटन नीचे की तरफ खींच रहा है इसे। इसको बैलेंस कौन कर रहा है बेटे? टेंशन बैलेंस कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ जरा, कि ये जो टेंशन और mg दोनों ही वायर को खींच रहे हैं कि कंप्रेस कर रहे हैं? खींच रहे हैं। देखो यहाँ अगर हम वेक्टर की डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो कई बार थोड़ा बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन आ जाता है। बच्चों को लगता है कि t ऊपर की तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ, mg नीचे की तरफ लग रहा है, तो t माइनस mg हो गया। नहीं, नो, एक्चुअली ये t माइनस mg नहीं है। t जो है वो mg को बैलेंस कर रहा है। क्लियर हुई बात? ये कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए हम अपने दोनों हाथ ऐसे करें, एक आदमी इधर से हाथ को खींचे और एक इधर से हाथ को खींचे, तो खींचने वाला फोर्स डबल नहीं हो गया क्या? तो सिमिलरली यहाँ खींचने वाला फोर्स टेंशन और mg दोनों की वजह से डबल हो रहा है। तो टेंशन किसके बराबर होगा बेटे? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। किसके बराबर? और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है जी? mv² बाय r। r किस गया? हमें लेंथ दे रखा है तो l। एक ही तो बात है।
और v, हमें v नहीं पता लेकिन ओमेगा दिया हुआ है, तो v की जगह क्या पुट कर दें, l ओमेगा। क्या पुट कर दें, तो एक l से एक l कट जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटे m l ओमेगा स्क्वायर। ये कितना आ गया, t आ गया। ये क्या आ गया, t। तो अब बताओ खींचने वाला फोर्स कितना, जिसकी वजह से वायर एलोंगेट हो रही है, वो फोर्स कितना लग रहा है। फोर्स बराबर बेटे mg प्लस ml ओमेगा स्क्वायर। ये फोर्स आ गया बेटे mg प्लस ml ओमेगा स्क्वायर। बच्चों को ये नहीं समझ आता कई बार भी y प्लस, इवन दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दे शुड बी गेट माइनस ना, नहीं, क्योंकि दोनों ही उसे खींच रहे हैं, दोनों ही उसे खींच रहे हैं, एलोंगेट करने का काम कर रहे हैं, दैट्स वाई प्लस, जुड़ के काम कर रहे हैं दोनों। क्लियर हो गया। ये आ गया बेटे फोर्स। एरिया आ जाएगा, डायमीटर दे रखा है, बाय यूजिंग विच फार्मूला, ये बच्ची बताएगी। हाँ बताओ बेटे, शाबाश। एरिया कैसे निकालेंगे, वायर का डायमीटर दिया हुआ है, कौन बताएगा, हाथ ऊपर करो, शाबाश। आप बताओ बेटे, पाई आर स्क्वायर, लेकिन डायमीटर दे रखा है तो पाई डी स्क्वायर बाय 4, पाई डी स्क्वायर बाय, और पाई आर स्क्वायर से निकालना है तो पहले डायमीटर को 2 से भाग करके रेडियस निकाल लें। क्लियर हो गया बात। तो आपको एरिया मिल गया। अब हमें चाहिए क्या बेटे, एलोंगेशन पूछा है, डेल्टा एल। अब तो हो गया, फिर डेल्टा एल बराबर क्या हो जाएगा बेटे, एफ एल डिवाइडेड बाई ए वाई। एफ एल डिवाइडेड बाई, क्या एफ यहाँ से आ गया, क्या लेंथ दिया हुआ है, क्या एरिया पाई आर स्क्वायर से आ जाएगा, क्या यंग्स मॉडुलस स्टील का पता है, गुणा भाग तुम्हें आता है, हो गया ना। फिर ये न्यूमेरिकल, तो 11वां न्यूमेरिकल भी आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है जी। 12वां न्यूमेरिकल देखिए। 12वां न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, कंप्यूट द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। दिए गए डाटा से पानी का बल्क मॉडुलस निकालना है। क्या दे रखा है बेटे, शुरू में वॉल्यूम दे रखा है 100 लीटर, बाद में वॉल्यूम दे रखा है प्रेशर इंक्रीज, 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर बढ़ा दिया आपने, और फिर फाइनल वॉल्यूम दे दिया 100.5 लीटर। तो चेंज इन वॉल्यूम आ गया ऐसे, डेल्टा वी आ गया यहाँ से। ओरिजिनल वॉल्यूम इनिशियल दे रखा है आपको, क्या डेल्टा वी बाई वी दोनों आ गए बेटे। डेल्टा वी कितना आया, 0.5, डेल्टा वी कितना आया बेटे 0.5 लीटर्स, और वी कितना आया बेटे 100 लीटर्स। ठीक है जी। चेंज इन प्रेशर, डेल्टा पी कितना दे रखा है इन्होंने 100 एटमॉस्फेयर। बल्क मॉडुलस का क्या फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, F बाई ए डिवाइडेड बाई डेल्टा वी बाई वी। हाँ या ना, yes, क्या मैं फोर्स बाई एरिया को प्रेशर या चेंज इन प्रेशर लिख दूं, yes, बस फिर हो गया। बल्क मॉडुलस निकालना है, डेल्टा पी दे रखा है, डेल्टा वी बाई वी दे रखा है, तो बल्क मॉडुलस निकाल लेना गुणा भाकर। कोई दिक्कत है? ठीक है बेटे, तो इस प्रकार से आ जाएगा। 8.13 की थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। What is the density of water at a depth where pressure is 80 atmosphere given that its density at surface is this? आपको ये कह रहे हैं कि भाई पानी में इतनी गहराई में जहां पर प्रेशर 80 एटमॉस्फेयर के बराबर हो, 1 atm होता है बेटे 1.01 into 10 raised to power 5 पास्कल। याद ना रहे तो लिख लो। 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ऐसा यूनिट में किसके बराबर होता है 1.01 into 10 raised to power 5 पास्कल। ये 1 atm की वैल्यू है, तो 80 atm की वैल्यू से प्रेशर आ जाएगा ना आपके पास। 80 into 1.01 into 10 raised to power 5 पास्कल, ये प्रेशर हो गया बेटे। ये क्या हो गया हमारे पास, प्रेशर हो गया। इन्हें क्या पता करना है, डेंसिटी। इस गहराई में क्या पता करना है, डेंसिटी क्या होती है बेटे, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास डिवाइडेड बाय मास विल रिमेन कांस्टेंट। तो अगर आपको वॉल्यूम पता चल जाए तो डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो वॉल्यूम हमारे बल्क मॉडुलस के फार्मूले से आप चेंज इन वॉल्यूम निकाल लीजिए। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, अगर फिर भी नहीं होगा तो ओके वी विल सी, आप कोशिश करके देखना। आगे फिर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूट द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए ग्लास स्लैब। ग्लास शीशा, उसकी जो स्लैब है उसके अंदर फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम यानी डेल्टा वी बाई वी। जब भी फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम की बात करते हैं इसका मतलब है चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। चेंज डिवाइडेड बाय, तो डेल्टा वी बाई वी निकालना है ग्लास का।
अगर उस पर हाइड्रोलिक प्रेशर 10 एटीएम लग रहा हो, प्रेशर कितना लग रहा हो 10 एटीएम, एक एटीएम की वैल्यू अभी नोट करवाई थी। तो क्या आपके पास प्रेशर आ जाएगा बेटे 10 गुना में 1.0 1 गुना में 10 की पावर 5 पास्कल। क्या आपको ग्लास का बल्क मॉडुलस पता होना चाहिए? पता कर लेना भाई कितना पास्कल है। अभी मेरे भी दिमाग में नहीं आ रहा कि ये अप्रोक्सीमेटली कितना है, आपको टेबल से मिल जाएगा, देख लो टेबल में ग्लास का बल्क मॉडुलस। और कितना बेटे 37 इंटू 10 टू पावर 9, शाबाश। तो ये आ गया 37 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 पास्कल। ये बल्क मॉडुलस ग्लास का आ गया। पूछ क्या रहे हैं? डेल्टा वी बाई वी। क्या पूछ रहे हैं बेटे? तो P बराबर क्या होता है? P डिवाइडेड बाई डेल्टा वी बाई वी। फोर्स बाई एरिया को मैं P लिख दूं? तो आपको डेल्टा वी बाई वी पूछ रहे हैं, तो क्या P बाई B आ जाएगा? क्या प्रेशर दे रखा है? क्या बल्क मॉडुलस पता है? डिवाइड करने से आ जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिटरमाइन द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए सॉलिड कॉपर क्यूब। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन डेल्टा वी ओनली, वॉल्यूम स्ट्रेन नहीं पूछा है, ओनली डेल्टा वी। 10 सेंटीमीटर साइड है क्यूब का, कॉपर का बना हुआ है, हाइड्रोलिक प्रेशर दे रखा है। बड़ा ही सिंपल है बेटे। देखो हमारे पास बल्क मॉडुलस बराबर प्रेशर डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी। तो यहां से डेल्टा वी बराबर क्या आ जाएगा बेटे? ये आ जाएगा पी वी बाई बी। हाँ है ना, ये वाला वी ऊपर ले गए, पी गुणा में वी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी को लेफ्ट में ले गए, बल्क मॉडुलस को राइट में ले आए। बस प्रेशर दे रखा है इन्होंने, 15 क्वेश्चन कर रहे हैं ना। प्रेशर पास्कल में ही दे रखा है, कुछ चेंज करने की जरूरत है नहीं। वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर है, क्यूब है, तो 10 गुणा में 10 गुणा में 10 सेंटीमीटर क्यूब। और सेंटीमीटर की जगह 10 की पावर -2 लगाओगे मीटर के लिए, उसका भी क्यूब करोगे तो 10 की पावर -6 से गुणा हो जाएगा। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा बेटे? V 1000 गुणा में 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। तो ये 10 की पावर -3 मीटर क्यूब V आ गया। बल्क मॉडुलस मटेरियल आपको कॉपर दे रखा है, उसका आपको पता ही होता है। नहीं पता है तो आपके पास टेबल है NCERT की बुक में, टेबल में से कॉपर का बल्क मॉडुलस आप देख लीजिए। इज इट क्लियर? यस सर। जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं जैसे कॉपर है, स्टील है, आयरन है, ब्रास है और एक ग्लास, ये 4-5 मटेरियल के अलावा हमने ज़्यादा बात नहीं करी न्यूमेरिकल्स में। तो कम से कम ये 4-5 मटेरियल ऐसे हैं जिनके आपको, जिनका जो पॉसिबल हो, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, रिजिडिटी मॉडुलस, जो आप याद रख सकें उसे याद रखना है। ठीक है ना? ये अर्जु समझ आ गई बात क्या? हाँ, खड़े हो जा। अगला क्वेश्चन बता कैसे होगा? How much should the pressure on a liter of water be changed to compress it by 0.10%? Carry 1/4 of the load. लोड जो है वो 1/4 पार्ट लग रहा है, तो आपको फोर्स दे दिया इन्होंने। क्या पूछ रहे हैं? इसका वॉल्यूम में कितना बदलाव आएगा? 0.10%। तो डेल्टा वी कितना दे रखा है? 0.10% दे रखा है। तो क्या मतलब है इसका? डेल्टा वी बाई वी गुणा में 100 बराबर दे दिया 0.10। बेटा परसेंटेज चेंज ऐसे ही निकालते हैं। yes, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल गुणा में 100 परसेंटेज आ जाता है। yes, तो ये 0.10 दे रखा है आपको। तो इस 100 को मैं यहाँ से हटा के यहाँ ले आऊँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? तो क्या आ गया यहाँ से आपके पास? डेल्टा वी बाई वी। लोड आपको दे रखा है, हाउ मच शुड बी द प्रेशर, प्रेशर कितना होना चाहिए? बल्क मॉडुलस के फार्मूले से आ जाए। बोलो कोई दिक्कत? बल्क मॉडुलस का फार्मूला आपको पता ही है, प्रेशर डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाई वी। प्रेशर डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाई वी। तो यहाँ से आपने प्रेशर निकालना है, तो क्या आ जाएगा? बल्क मॉडुलस गुणा में डेल्टा वी बाई वी। कोई दिक्कत? हाँ जी, मेरे ख्याल से हमने सभी क्वेश्चंस के हिंट, और इसे हिंट नहीं कहेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन ही बची है, बाकी सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, सारे क्वेश्चन करोगे तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो स्मार्ट हो जाएगी। आप कैलकुलेशन करना। इनमें फिर भी अगर कोई डाउट लगे, बाय चांस हो सकता है कि हमने कोई डाउट रह गया हो, छोड़ दिया हो, तो फिर भी हम इसे दोबारा डिस्कस कर लेंगे। जितने हो जाएं अच्छी बात है, जो नहीं हो वी विल डिस्कस अगेन। क्लियर?